खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से है, जहां सीएम योगी आगरा और मथुरा के दौरे पर रहे। बुधवार को मथुरा में उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दर्शन पूजन भी किया, गोल्फ कार्ट का उद्घाटन भी किया। इससे पहले उन्होंने फरह में किसान गोष्ठी को संबोधित किया था। उन्होंने कहा, 5 राज्यों का चुनाव आते ही विपक्ष में भगदड़ मच गई है। विपक्ष को अब जाति और कल्याण की बात याद आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से गरीबों के कल्याण में काम कर रहे हैं। भारत विश्व गुरु बन रहा है, दीनदयाल का सपना साकार किया जा रहा है। उन्होंने मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग केंद्र में कामगार महिलाओं से उनके काम के बारे में बातचीत की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर 4 दिवसीय किसान मेले का शुभारंभ किया। तो देखिए उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। पवित्र स्थलों को तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर बढ़ रही है। निवेश की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। कोसी कला में फूड प्रोसेसिंग का एक बड़ा केंद्र गत वर्ष स्थापित हो गया और अभी आलू प्रोसेसिंग का भी एक नया सेंटर आगरा में स्थापित होने जा रहा है। ये सभी इन किसानों के लिए जीवन में व्यापक परिवर्तन के माध्यम बनने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज हम सब अपने अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करते हुए इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी मैं यहां पर, ये मेरा सौभाग्य है, मुझे इससे पहले भी कई बार दीनदयाल धाम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने यहां पर देखा है। आज भी देख के मन कितना प्रसन्न हुआ, देख करके कैसे हम एक अधिक यानी जमीन, कैसे हम लोग गांव को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर कर सकते हैं, ग्राम स्वराज की परिकल्पना को कैसे साकार किया जा सकता है, उसका एक आदर्श उदाहरण दीनदयाल धाम। खेल का मैदान हो, ग्राम प्रधान निधि के पैसे का उपयोग, प्राथमिकताएं तय की गई। गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास होने चाहिए। इसके लिए हमारा प्रयास होना चाहिए, गांव में खेल का मैदान हो, ओपन जिम का निर्माण हो, ब्लॉक स्तर पर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण हो, हर जनपद में एक स्टेडियम का निर्माण हो, युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को सरकार के स्तर पर स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए गए हैं। खेलकूद की गतिविधियों को हम तेजी से आगे बढ़ा सके। वैश्विक मंच पर आज खेलकूद की प्रतियोगिताएं उस देश के शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करती हैं। अभी एशियन गेम में आपने देखा होगा, गत एशियन गेम में भारत ने केवल 70 मेडल जीते थे और इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो प्रोत्साहन दिया, खेलो इंडिया खेलो के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। परिणाम इस रूप में है, इस बार के एशियन गेम्स में भारत ने 107 मेडल जीते हैं और कल प्रधानमंत्री जी ने उन सभी खिलाड़ियों के साथ संवाद भी किया और इसमें भी प्रसन्नता इस बात की कि भारत की कुल आबादी का 16% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन मेडल जीते उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 25%। इस दिशा में हमें और अच्छे प्रयास को आगे बढ़ाना है और उस प्रयास के लिए एक मिनी स्टेडियम फरह में बने, इसके लिए हम राज्य सरकार की तरफ से धनराशि उपलब्ध करवाएंगे, जिससे यहां पे नौजवानों के प्रशिक्षण के साथ साथ यहां पर स्टेडियम के निर्माण के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, तेजी के साथ इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना, यहां की जो वर्कशॉप है जिसमें औषधियों की, उत्तम औषधियों के निर्माण की कार्रवाई चल रही है, उत्तर प्रदेश के आयुष विभाग के साथ उन्हें विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य पूरी मजबूती के साथ हो रहा है। स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत भी स्थानीय आवश्यकताओं
के अनुरूप रोजगार की उपलब्धता के अनुरूप पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं और उसके माध्यम से आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। भाइयों बहनों, एक और जहां युवाओं के लिए अनेक कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसी का एक उदाहरण है। वह कार्यक्रम भी अनेक प्रकार से उपयोगी साबित होने जा रहा है और फिर से भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का एक माध्यम बनने वाला है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ भारत का यह जुड़ाव उसी सपने को साकार करने के लिए है जो कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था। अन्नदाता किसानों के लिए याद करिए, हम हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के परीक्षण की बात तो करते हैं। उत्तम स्वास्थ्य और आरोग्यता प्राप्त करना हर नागरिक का अधिकार होना चाहिए, लेकिन जो धरती माता हमें पेट भरने के लिए अन्न उत्पन्न करती देती है, उस धरती माता के स्वास्थ्य की चिंता आजादी के बाद कभी नहीं हो पाई। पहली बार 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सॉयल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था हुई कि जिस धरती माता से जिस धरती को जी, जैसा कि आज मथुरा में योगी जी का आगमन हुआ तो उनके द्वारा क्या कुछ नई योजनाओं का शुभारंभ किया गया? आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो एकात्म मानववाद के प्रणेता थे और अंत्योदय का संदेश उन्होंने जो दिया, उसके आधार पर केंद्र प्रदेश की सरकारें कार्य कर रही हैं। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए समर्पित ये सरकारें विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से जनता को लाभ पहुंचाने का काम कर रही हैं। उसी के अंतर्गत आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर नगर दीनदयाल धाम में आयोजित त्रिदिवसीय मेला और कृषि संगोष्ठी, किसान संगोष्ठी और कृषि मेला का उद्घाटन करने के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे। उस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने प्रदेश में संदेश दिया है कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, महिलाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, किसानों के फसलों का और कैसे बढ़ोतरी हो और कैसे उत्पादन में वृद्धि हो, उनकी सहूलियतें और कैसे बढ़ें, इसके लिए कार्य करेंगे। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, उस सपने को पूरा करने के लिए सरकार वचनबद्ध है, कटिबद्ध होकर कार्य करेगी। उसी के दौरान जनप्रतिनिधियों की बैठक और अधिकारियों की बैठक हुई, उसमें विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई और उसके अंतर्गत उन्होंने मथुरा में जिस प्रकार से पर्यावरण विभाग के द्वारा, बिजली विभाग के द्वारा विभिन्न उद्योगों का और साड़ी उद्योग का उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको बंद करा दिया गया है, उनकी बिजली काट दी गई है, उनको सील करने के नोटिस दिए गए। उस पर उन्होंने कहा कि ऐसे जो भी अधिकारी हैं, क्योंकि साड़ी उद्योग को टीटीजेड से मुक्त रखा गया है और टीटीजेड से जो चीज़ मुक्त है उस पर टीटीजेड के नियम लागू नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने कहा कि जो अधिकारी साड़ी उद्योग का या किसी भी उद्यमी का बिना वजह उत्पीड़न करेगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी और आवश्यकता होगी तो उस अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने इसी प्रकार से वृंदावन में जिस प्रकार से होटल उद्योग को बर्बाद करने के लिए, समाप्त करने के लिए या उनसे अनर्गल रूप से उनको परेशान करने के लिए, वसूलियाबी के लिए जो अनेक होटलों को और रिसोर्टों को
नोटिस दिए गए हैं, सील किया गया है। उस पर भी उन्होंने कहा कि वृंदावन के उद्योग को, वृंदावन के पर्यटन उद्योग के रूप में जो होटल विकसित किए जा रहे हैं उनको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। मथुरा में किस किस जगह का दौरा आज किया था उन्होंने और किस प्रकार की योजनाओं का शुभारंभ किया? एक जो गोवर्धन और मथुरा के लिए बैटरी संचालित जो ई रिक्शा बनाए गए हैं उनका भी उद्घाटन उन्होंने किया। उस पर कुछ विशेष तकनीकी से उनको बनाया गया है। और वो एक उदाहरण है, प्रेरणा है पूरे प्रदेश के लिए और देश के लिए। इसी प्रकार से और बहुत सी बातों पर वो चर्चा करके गए हैं। निश्चित रूप से उनका आज का जो आगमन है वो मथुरा वासियों के लिए, ब्रजवासियों के लिए सुखद होगा। और उन्होंने यह भी कहा है कि वृंदावन के बांके बिहारी जी के मंदिर के कॉरिडोर के लिए जो जगह लेने की बात है, अभी तो कोर्ट में पेंडिंग है, विषय कोर्ट में पेंडिंग है, परंतु उन्होंने ये संकल्प व्यक्त किया कि जिस प्रकार से वाराणसी में काशी कॉरिडोर के लिए सभी को पर्याप्त मुआवजा दिया गया है, उसी प्रकार से उसी तर्ज पर वृंदावन में भी कॉरिडोर के निर्माण के लिए जो उसकी जद में आएंगे, जो उससे प्रभावित होंगे, उनको मुआवजा दिया जाएगा।